अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। अगर मैं वहां होता तो तुम्हारी मदद करता। अगर बारिश नहीं होती तो हम घूमने जाते। अगर उसने मेरी मदद की होती तो मैं उसकी मदद करता। तो गाइज ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये कंडीशनल सेंटेंस हैं। कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्त वाले सेंटेंस जिसमें हम बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। जैसे कि हमने पहले वाले सेंटेंस में बोला है कि अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं कि अगर ये वाला एक्शन होता तो ये वाला एक्शन होता। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनानी होती है यही हम आज के इस वीडियो लेसन में सीखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, देखिए ये जो सेंटेंसेस है ना ये दो पार्ट में है। पहला वाला पार्ट में हम बोल रहे हैं अगर लगा के सेंटेंस। तो जो सेंटेंस हम अगर लगा के बोलते हैं इंग्लिश में वो वाला सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। और जो देखिए दूसरा वाला सेंटेंस है जिसमें हम बोल रहे हैं कि ये एक्शन होता, जैसे कि पास हो जाता, मदद करता, ये वाला सेंटेंस बोलने के लिए हम वुड हैव का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर डिटेल में। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो इफ वाला सेंटेंस यानी अगर वाला जो सेंटेंस है उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा है। और जो सेकंड वाला पार्ट है सेंटेंस का उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट अलग अलग भी हो सकते हैं, एक ही हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे। हम दोनों तरह के सेंटेंसेस का एग्जांपल्स देखेंगे। तो फिर वुड हैव हम तब लगाते हैं जब हमें बोलना होता है कोई एक्शन होता। ठीक है। जैसे मदद करता, वहां जाता, इस तरीके के सेंटेंस में हम वुड हैव का यूज करते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है यानी कि जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं करता, उस एक्शन का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके कैसे आनी होती है। पहला सेंटेंस है अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे इफ ही हैड वर्कड हार्ड। देखिए अगर लगा के जो सेंटेंस है उस अगर के लिए हम इफ लगाए हैं। फिर जो सेंटेंस है अगर लगा के वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें बनानी है। तो ही हैड यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है वो, तो वो एक लड़का है इसलिए हमने ही लिखा है। फिर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। देखिए मेहनत करने का इंग्लिश वर्क हार्ड होता है लेकिन थर्ड फॉर्म यूज करना है इसलिए हम वर्कड हार्ड यूज कर रहे हैं। फिर हमें सेंटेंस का सेकंड पार्ट लिखना है। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, तो पास हो जाता। तो कौन पास हो जाता, वो है ना। तो वो यहाँ पे कौन है, लड़का है, तो ही वुड हैव पास्ड। ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों ही सेम है इसलिए दोनों के लिए हमने ही यूज किया है, एक ही इंसान की बात की जा रही है। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं वहां होता तो तुम्हारी मदद करता। इंग्लिश में बोलेंगे इफ आई हैड बीन देयर। ठीक है। बीन का मतलब होता है होना। ठीक है। एक्चुअली बी का मतलब होना होता है और थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है मेन वर्ब का, इसलिए हमने बीन लिखा है। इफ आई हैड बीन देयर, कहा वहां, वहां के लिए देयर। आई वुड हैव हेल्प्ड यू। कौन मदद करता, मैं करता ना, इसलिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट हमारा आई होगा। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों सब्जेक्ट सेम है, आई। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर बारिश नहीं होती तो हम घूमने जाते। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें हम बारिश की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, बारिश है। और यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम घूमने जाते। तो यहाँ पे वी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो इंग्लिश में देख लेते हैं सेंटेंस कैसा बनेगा। इफ इट हैडंट रेन, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैडंट का यूज हमने किया है। तो बारिश के लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो इट है, इसलिए हमने सब्जेक्ट में इट लिखा है। इफ इट हैडंट रेन्ड, थर्ड फॉर्म यूज करना है इसलिए रेन्ड हमने यूज किया है। तो क्या होता, वी वुड हैव गॉन आउट। कौन बाहर जाते, कौन घूमने जाते, हम। तो हम के लिए सब्जेक्ट वी का यूज हुआ है। तो हमारा सेंटेंस हुआ if it hadn't rained we would have gone out. Another example, अगर उसने मेरी मदद की होती तो मैं उसकी मदद करता।
तो इंग्लिश में हम बोलेंगे इफ ही हैड हेल्प्ड मी। तो पहले वाले पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि उसने अगर मेरी मदद की होती है ना, तो उसने यानी कि सब्जेक्ट हमारा कौन है, ही। वो लड़का है ना, इसलिए ही का यूज कर रहे हैं। अगर लड़की होती तो शी का यूज करते। इफ ही हैड हेल्प्ड मी, मदद करने की बात की जा रही है, हेल्प होता है इंग्लिश वर्ड, तो V3 हेल्प्ड हो जाता है। तो किसकी मदद, मेरी मदद, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन होगा, मी। ठीक है, इफ ही हैड हेल्प्ड मी, तो क्या होता, तो मैं उसकी मदद करता। तो यहाँ पे मैं हो गया सब्जेक्ट, जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं। तो यहाँ क्या होगा, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी मदद करता। तो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आ जाता। तो किसने बुलाया होता, तुमने। तो पहले वाले सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू होगा, क्योंकि तुमने की बात की जा रही है, एक्शन तुमने के द्वारा अगर हुआ होता की बात की जा रही है। तो इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम, मैं आ जाता यानी मैं आता, आई वुड हैव कम। गाइस, अब ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। जल्दी से इनकी इंग्लिश जो है वो कमेंट बॉक्स में बनाइए। और आज की ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।